Today we'll do page number 70, होली प्लेसेस। होली प्लेसेस का मतलब होता है वो जगह जो कि पवित्र हैं, ठीक है, sacred है। Located in modern day Israel, the city is considered by many as one of the holiest place in the world, blessed with an extended series of dynasties and state. This holy city has governed both as provincial town and national capital. Interestingly, the old city is home to many sites of influential religious importance, such as Temple Mount and its western wall, the Church of Holy Sepulchre, the Dome of Rock, and Al-Aqsa Mosque. There is also a garden tomb, the rock cut tomb, which is considered by some Christian to be the site of the burial and the resurrection of Jesus. जेरूसलम जो है वो अब इजराइल के अंदर आती है और ये बहुत ही पवित्र जगह है क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है ये, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग होली स्कल्पचर्स हैं, ऐसी जगह हैं जो कि धार्मिक ना धर्म की नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सो द सिटी इज जेरूसलम। और यहाँ पर एक रॉक कट टॉम भी है, एक गार्डन है जहाँ पर टॉम है, और ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनको यहाँ पर किया गया। The birthplace of Prophet Muhammad and the religion he founded, Islam, the city is considered to be the center of Islamic world. जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए ये जगह बहुत ही पवित्र है। मक्का की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा माना जाता है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था और उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। और इस पर्टिकुलर समुदाय के लोगों का ये मानना है कि एक बार वो यहाँ की यात्रा जरूर करें, एक बार जरूर जाएं इस जगह पर। और यहाँ एक मस्जिद अल हरम मॉस्क भी है जो कि विश्व में सबसे बड़ी है। और यहाँ पर सेंटर में काबा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि जिसके चारों तरफ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपनी इनके चारों तरफ घूमते हैं और अपनी प्रेयर्स जो हैं वो उस समय करते हैं। City state surrounded by Rome. The city is the headquarter of Roman Catholic Church. और ये सिटी है वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटी फुली इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है। और यहाँ पर जो राज्य चलता है वो रूल चलता है पोप का। और पोप जो उपाधि है वो चर्च के हेड को दी जाती है। जो चर्च होते हैं यहाँ के, उसका हेड जो है उनको ये उपाधि दी जाती है और उनका ही यहाँ पर रूल चलता है, ठीक है। यहाँ पर the most magnificent building in the city, St. Peter's Basilica, which was built during 4th century and rebuilt during 16th century. और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह हैं, जैसे कि पीटर स्क्वायर एंड वेटिकन म्यूजियम। Next, located in the Punjab province of Pakistan, the city is the capital of Nankana Sahib district. हम बात कर रहे हैं ननकाना साहिब की, जिसका नाम गुरु नानक देव जी के ऊपर रखा गया है, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म यहाँ पर हुआ था और इसीलिए इसको ननकाना साहिब कहा जाता है। और इसके साथ साथ करतारपुर साहिब भी है पाकिस्तान में, दोनों जगह पाकिस्तान में, जो कि इक्वली जो है जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बहुत धार्मिक जगह है। और 2019 में पाकिस्तान गवर्नमेंट में सिख जो धर्म के लोग हैं उन लोगों के लिए विजिट करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया था। और ये वीजा फ्री कॉरिडोर था, यानी कि लोग बिना वीजा के यहाँ पे दर्शन कर सकते थे करतारपुर साहिब में। The temple complex in Cambodia is one of the largest religious monument in the world. When built initially, it served as capital of Khmer Empire, which ruled the region at time. It was designed as a Hindu temple, as that was the religion of region's ruler Suryavarnam II at that time. कंबोडिया में सबसे बड़ा एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, धर्म से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा स्मारक है विश्व में, अंगोर वट। और उस समय के जो राजा थे सूर्यवर्णम II,
वो हिंदू धर्म के थे, तो ये हिंदू टेम्पल से रिलेट करता है। और इसको अब 12वीं शताब्दी के बाद एक बुद्धिस्ट साइट, ठीक है, भगवान बुद्ध की जीवन को ये एक्सप्लेन करता है टेम्पल। द टेम्पल इज फेमस फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इट्स डिजाइन। As per the tourism department, the structure symbolize an early model of cosmic world। और जो आर्किटेक्चरल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है कंबोडिया का, उनके हिसाब से यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कॉस्मिक वर्ल्ड यानी कि ग्रहों नक्षत्रों से कुछ ये इंस्पायर्ड है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है इस मंदिर का। Next, located in Indonesia, the temple is dedicated to Hindu Trimurti। प्रम्बनम टेम्पल ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में, और ये हिंदू त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को डेडिकेटेड है। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर का स्थान दिया है, ये इतना पुराना है। Next, it is located in Casablanca, the economic and the business capital of Morocco. It's Hassan II Mosque, जिसे किंग हसन II ने ही बनवाया था, और ये समुद्र के किनारे पर बनी हुई है, और इट्स इन मोरक्को। और कुरान की एक आयत के हिसाब से कि भगवान का जो थ्रोन है यानी कि जो सिंहासन है वो पानी पर होता है। तो कुरान की एक आयत के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है, तो इसीलिए उसने जो ये बनवाई थी मॉस्क्यू, ये पानी के पास बनवाई थी, सी शोर पर। Siddhartha Gautama, who eventually became Lord Buddha, is said to have been born in a garden in the city of Nepal in 623 BC. Interestingly, Siddhartha was a prince, but he left his kingdom at the age of 29. हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है लुम्बिनी। सिद्धार्थ गौतम जो कि राजा की तरह जन्मे थे, और 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ, कि एक्चुअल में भगवान को पाने के लिए, खुद को जानने के लिए। और इस जगह का नाम है लुम्बिनी। और बाद में हम उनको लॉर्ड बुद्धा, जब उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हम उनको भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम को। और बेसिकली वो अहिंसा के बहुत विश्वास रखते थे, अहिंसा में। एक चीज और मुझे आप सबको यहाँ पर बतानी है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 623 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है, देखो जब हमने समय डिफाइन किया तो हमें पता ही नहीं है कि समय कहाँ से शुरू हुआ। व्हेन यू काउंट, यू नो द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। आपने 1 2 3 4 काउंटिंग स्टार्ट करी, लेकिन हम शुरू कहाँ से करें, समय की शुरुआत कहाँ से हुई, इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन। सो टू हैंडल द सिचुएशन व्हाट वाज डन, कि जिस समय पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसको केंद्र बिंदु मान लिया गया। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, लेट इट बी x, ठीक है। हमने उसको सेंटर मान लिया। अब आप सेंटर में हैं, अब आप वहां से ऊपर की ओर भी काउंट कर सकते हैं और नीचे की ओर भी काउंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे है 623 बिफोर क्राइस्ट, पहले वैसे BCE लिखा जाता था, बिफोर क्रिश्चियन एरा, फिर इसको चेंज करके सिर्फ BC कर दिया गया, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 623 साल पहले, ठीक है। सो इस तरीके से हम टाइम को असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी डायरेक्शन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो जीसस क्राइस्ट का जन्म जब हुआ है उसको सेंटर मान लिया है हमने, ठीक है। तो अगर हम बिफोर क्रिश्चियन एरा कह रहे हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं काउंट करते हुए, तो काउंटिंग ऊपर की ओर भी कितनी भी हो सकती है इनफाइनाइट, और नीचे की ओर भी कितनी हो सकती है। सो दिस इज हाउ टाइम इज रिफ्लेक्टेड। Prominent figure, page number 73. He was a general and commander-in-chief of the colonial army during the American Revolutionary War, first president of United States of America, और वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट, पहली महिला प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है,
वो थी मार्गरेट थैचर. This man has envisioned that all inhabitants of United States be treated equally and not to be discriminated on the basis of skin color. He is a recipient of Nobel Peace Prize for non-violent campaign against racism. मार्टिन लूथर किंग, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाने जाते हैं इस प्रचार के लिए कि किसी के साथ भी उसके रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है क्योंकि रेसिज्म यानी कि जो भेदभाव किया जाता है उसके आधार पर इन्होंने, उसके लिए इन्होंने नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा का रास्ता अपना के जो प्रोटेस्ट किया था, जो कैंपेन शुरू किया था रेसिज्म के खिलाफ, उसके लिए इन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी मिला है. नेक्स्ट, ही वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. इट्स नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातंत्र के द्वारा चुने गए, लोगों के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे. इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज मिला था और भारत रत्न से इनको 1990 में सम्मानित किया गया था. ही इज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट और इनका जो कैंपेन था वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था. ये 14 बेस्ट सेलर बुक के राइटर भी रहे हैं. द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज डोनाल्ड ट्रम्प. अमेरिकन लॉयर और पॉलिटिशियन जिन्होंने यूएस सेनेटर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की पदवी को संभाला जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, और शी वाज आल्सो द फर्स्ट लेडी व्हेन हर हस्बैंड बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. एंड द पर्सनालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट इज हिलरी क्लिंटन. So you have to complete these pages.